अंतःकरण के साथ नहीं किया तो मुक्ति कहाँ रखी है? वो तो मुक्ति तभी मिलेगी जब युक्ति सफल हो जाएगी। जब तक युक्ति सफल नहीं होती मुक्ति मिलने वाली। उपाय नहीं किया, बिना उपाय के क्या हो जाएगा? तो युक्ति करो, युक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और युक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति मिलने वाली ढोंग करते रहोगे संसारियों की तरह। ये संसार में जितना हो रहा है, जितना संसार में हो रहा है, गुरु महाराज कहते थे करोड़ों में एक निकल के जाता है। क्यों भाई करोड़ों क्यों नहीं जाते? करोड़ों में एक इसलिए जाता है कि कोई विरला ही युक्ति को सफल कर पाता है, बाकी सब ढोंग करते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण संसार से ही लिपटा। वो संसार से अंतःकरण जब तक छुटेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं, और जब तक शांति नहीं होगी अंतःकरण में, तब तक साधन भजन बनने वाला। कामनाएं घेरे बैठी हैं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं इतना पीछे पड़ के रह गई हैं कि वो उसी में लिपटाए रहती हैं। उधर निकलने के लिए रास्ता नहीं देती, इधर की आकांक्षाएं हर वक्त बनी रहती हैं। तो जहां दया उतरती है महापुरुष की, वहां पहुंचकर उनसे निज घर की दया लेने की बजाय संसार मांग बैठते हैं, और संसार जब तक मांगते रहोगे तब तक वो देते रहेंगे, और फिर संसार में कर्म कर्जों के हिसाब से इतने फंस जाओगे कि संसार के ही मकड़ी के जाले की तरह खुद ही बनाओगे और खुद ही उसमें फंस जाओगे। मकड़ी जाला स्वयं पूर्ति है, और बनाते 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 उसको इतना बड़ा कर लेती है कि फिर वो स्वयं भी उसके बाहर निकल नहीं पाती, और अपने बनाए हुए जाले में ही फंसकर मर जाती है। बस ये मकड़ जाल है। ये संसार जो है वो मकड़ जाल है। संसार का प्राणी स्वयं उस जाले को बनाता है, और उसी जाले में फंसकर उसका प्राणांत हो जाता है। और मनुष्य का इतना अमोघ शक्ति वाला, इसी में तो अमोघ शक्ति है। जीवात्मा अंतःकरण के साथ लगकर जब लक्ष्य को पाती है तो जहां तक जाती है, इसकी शक्ति के आगे कोई टिकने वाला। अमोघ शक्ति क्या है? जीवात्मा को अंतःकरण के साथ जुटा दीजिए, संसार में लगा दोगे तो संसार में, और अंतःकरण को जीवात्मा के साथ जुटा दीजिए। देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब जीवात्मा मजबूर हो जाती है अंतःकरण के गठबंधन के कारण, तो जीवात्मा की शक्ति को लेकर अंतःकरण संसार की रचना करता है, संसार को पाने के लिए, संसार के लिए ही सारे उद्यम करता है। तो जीवात्मा की मजबूरी है, उसकी सामर्थ्य से अंतःकरण इतना प्रबल हो जाता है कि वो संसार में फंसकर रह जाता है। और वहीं जीवात्मा की बात को अंतःकरण मान ले, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जीवात्मा का साथ दे जाए, तो वो अंतःकरण की अमोघ शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि अंतःकरण की सामर्थ्य से जीवात्मा जब अंतर में चाल बनाती है, फिर इसके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता। कहीं भी जाए इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। अंतःकरण से जीवात्मा जोड़ दी, अंतःकरण मनमानी करने लगा, मन अपने मन की करे, बुद्धि अपने मन की करे, चित्त अपने मन की करे, अहंकार अपने मन की करे, समझ लीजिए संसार में फंसा हो गया। और वहीं अंतःकरण जीवात्मा का साथ दे जाए, तो जीवात्मा के हिसाब से मन मालिक का हो जाए, बुद्धि मालिक की हो जाए, चित्त मालिक का हो जाए, अहंकार मालिक का हो जाए। यानी जब मालिक को समर्पित हो जाओगे, तो मालिक को समर्पित होने वाले की संभाल कौन करेगा? मालिक। और अंतःकरण संसार को समर्पित हो जाएगा तो तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है। जब मालिक तुम खुद के हो जाओगे, तो आपको एक रोज कहानी सुनाई थी, वो शेर और गाय वाली। शेर ने जैसे ही गाय को खदेड़ा तो भागकर वो तालाब में कूद पड़ी। वो तालाब में था दलदल, तो फंस गई। पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई कि अब तो फंस गई, अब कहां जाएगी। अब इतना ज्ञान नहीं रहा, तो वो तो बहुत भागी, हल्का जानवर था, बहुत भागी, फंस गई। और पीछे से छलांग लगाई शेर ने कि अभी दबोच लेते हैं। लेकिन कितनी भी छलांग लगाओगे दौड़ने वाले के लिए और छलांग लगाने वाले के लिए अंतर हो जाएगा। शेर था भारी, उसने लगाई छलांग, और वो भी उसके काफी पीछे रह गया, दूर रह गया, और गिरा वो तालाब में। तो वो तो उछाल भरकर गिरा, तो उसके सारे पैर जो थे वो दलदल में फंस गए। गाय ने मुड़कर देखा, जब मुड़कर देखा तो शेर फंसा हुआ था। तो उसने हंसकर पूछा, भूखे हो? हाँ। तो फिर हमको खा लीजिए, एक ही काम हो जाए। हमें तो वैसे भी इसमें फंसकर मरना है और ऐसे भी मरना है, तो मरने से पहले हमारे शरीर के द्वारा किसी का भरण पोषण हो जाए तो पुण्य हो जाए। शेर ने कहा, खा तो लेते, क्या करें, दलदल में फंस गए हैं। अरे तो क्या हो गया, लपक के आ जा और खा ले।
अरे दलदल में नहीं फंसे होते तो तू हमारी मजाक नहीं बनाती। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से मध्याह्न के बाद का समय हो गया, तो गाय ने शेर से पूछा, अब तुम हमें खा तो नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई मालिक है? कोई मालिक है तुम्हारा? शेर ने कहा, हमें क्या जरूरत है मालिक की, हम जंगल के राजा, हम खुद के मालिक, हम अपने मालिक। बोले, पानी में खड़े हो और कीचड़ में गड़े हो, पानी में खड़े हो और कीचड़ में गड़े हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तो सूख सूख के मरोगे, पानी में रह के सूख सूख के मरोगे। और मेरी गारंटी है, मेरा कोई मालिक है। जब शाम ढलेगी और मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक खोजते हुए मेरे पास आएगा, वो आवाज लगाएगा और मैं उसकी आवाज को पकड़ कर उसको आवाज दूंगी और वो मेरी संभाल करेगा। इस बात की गारंटी तुम अपने मालिक हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तो पानी में गड़े हुए भी आप सूख सूख कर मर जाओगे। और उसने कहा, मजाक करती है, ठिठोली करती है, मैं जंगल का राजा शेर, अरे थोड़ा सा अवसर मिल गया तो तुझे खा के छोड़ूंगा। उसने कहा, अब तुम हमको नहीं खा पाओगे, जब तुम में सामर्थ्य थी तब खा लेते, लेकिन तुम हमसे ज्यादा फंसे हो, इसलिए ये काल का देश है, तुम पहले से ही फंसे हुए हो और हमारा है मालिक, हम कितने भी फंसे हैं फिर भी हमारा मालिक हमें निकाल कर ले जाएगा। और वही हुआ, मालिक आया, उसने देखा गाय नहीं आई तो उसने आवाज लगाई। गाय ने कहा, हमारे मालिक की आवाज हमको मिल रही है, हमारे मालिक की आवाज हमको मिल रही है, हमने आवाज को पकड़ लिया और देखो अभी हम आवाज लगाते हैं, हमारा मालिक हमारे पास पहुंच जाएगा। मालिक की आवाज को सुनकर गाय ने आवाज को पकड़ा और आवाज पर आवाज लगाई। वो मालिक दौड़ता हुआ चला आया, उसने देखा, अरे शेर के चक्कर में हमारी गाय दलदल में फंस गई है। वो पलट कर गया, रस्सी लेकर आया, 2-4 लोगों को लेकर आया और उसने लंबी रस्सी फेंक कर उसको गर्दन में सींगों में फंसा लिया। उसने कहा, देख मैं मालिक हूं, प्रयास करता हूं तुझे निकालने का और तू भी थोड़ा बहुत प्रयास कर। अरे अभी निकाल लेते हैं बाहर। मालिक ने जोर लगाया और गाय ने भी जोर लगाया और निकल कर तालाब के बाहर आ गई। और उसने फिर पलट कर कहा, तुम जंगल के राजा, अरे तुम शेर हो, लेकिन याद रहे ये काल का देश है, इस काल के देश में अगर उसका मालिक नहीं है तो उसकी संभाल करने वाला कोई, देख मेरा मालिक, और उसने मेरी दलदल से, इस काल और माया के देश में, इस दलदल से, इस माया के दलदल से मुझे निकाल कर मेरी संभाल कर ली, क्योंकि मेरा कोई मालिक है और तेरा कोई मालिक नहीं है। इसलिए पानी में कीचड़ में गड़े होने के बाद भी सूख सूख कर मर जाएगा, क्योंकि तेरी आदत है, अगर तो कोई तुझे निकालेगा तो तू उसको ही खा लेगा। तेरा आचरण व्यवहार संसारियों का है और मेरा आचरण व्यवहार संसारियों का नहीं है। मेरा मालिक निकाल कर ले जाएगा तो मैं उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए उसको अमृत जैसा दूध उसको भेंट करूंगी और तुझे निकालने वाला तू उसको मौत भेंट करेगा, इसलिए तेरी कोई मदद नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, मालिक की जब दया उतरती है तो वो अनुभव कराते हैं कि इस संसार में जो भी जीव अपने आप को मालिक को समर्पित नहीं करेगा उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं होगा। आप सबसे कहना है, संकल्प विकल्प मन में आते रहेंगे, लेकिन लक्ष्य बना लीजिए। जैसे उसने वो लाठी पटकने का लक्ष्य बना लिया था और एक दिन उसका वही लक्ष्य उसके संकल्प के साथ पूरा हुआ। तो जब संकल्प और नियम बना लेते हो तो एक न एक दिन उस मालिक को तुम्हारे संकल्प और नियम को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद तुम्हारी करनी ही होती है। उसमें कमी मत आने दीजिए, तो मालिक की दया उतरेगी और उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जय